कम से कम 5 रुपया लाइए, मतलब उसको कम से कम 5 रुपया देंगे, 4 रुपया नहीं दे सकते हैं। 5 से अधिक जितना रुपया आप मतलब उसको हम दे सकते हैं। जैसे बोला कौन सी एक कुरकुरिया खरीदना है, उसका दाम कम से कम 10 रुपया है, अगर हम उसको 9 रुपया देंगे तो हमको नहीं देगा कुरकुरिया। उसको कितना देना पड़ेगा, 10 से ऊपर ही रुपया देना पड़ेगा, 10 से कम नहीं देंगे। लेकिन बच्चा क्या समझता है। जय हिंद। देखिए हम एक मैथ का वीडियो बनाए थे जिसमें कि हम नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में हम आपको बताए थे, मतलब संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में हम आपको बताए थे। अगर वो वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको मतलब संख्या के वर्गीकरण के बारे में पूरा मतलब पता चल गया होगा। उसको सिर्फ हम आज समझाएंगे, उसका भी मतलब कुछ पार्ट रह गया था मतलब संख्या के वर्गीकरण में, उसको हम आज कवर करेंगे। देखिए संख्याओं को वर्गीकरण में हम आपको बताए थे कि संख्या जो होता है अंक से मिलकर बनता है। क्या संख्या अंक से मिलकर बनता है, जो क्या होता है 0 से लेकर के 10 तक 9 तक होता है। क्या होता है 0 से लेकर के 9 तक होता है। क्या होता है अंक। अंक से मिलकर क्या बनता है, संख्या बनता है। अंक जो होता है फिक्स होता है, लेकिन संख्या क्या होता है अनंत होता है। क्या होता है संख्या अनंत होता है। हम संख्या को भी 2 भाग में बांटे थे, एक बांटे थे वास्तविक, एक बांटे थे काल्पनिक। उस प्रकार वास्तविक को भी हम 2 भाग में बांटे थे, एक बांटे थे पूर्णांक और बांटे थे दशमलव, जिसके कि हम दशमलव के बारे में पूरा मतलब चर्चा कर लिए थे। क्या किए थे, दशमलव के बारे में पूरा हम चर्चा कर लिए थे। उसके बाद पूर्णांक के बारे में भी हम जान गए थे। आज जो हम पढ़ेंगे पूर्णांक में मेन रूप से पूर्णांक का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पूर्णांक को हम 3 भागों में बांटे थे, एक बांटे थे धनात्मक, एक बांटे थे ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो। क्या बांटे थे, एक धनात्मक पूर्णांक, एक जीरो और एक ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो 1 से लेकर के कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। इसी धनात्मक पूर्णांक को हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। उसी प्रकार जब जीरो हम क्या करें, धनात्मक पूर्णांक में जब जीरो को शामिल कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इसको सूचित करते हैं पूर्ण संख्या को W से, उसके बाद इसको सूचित करते हैं प्राकृतिक संख्या को N से। देखिए जितना भी सिंबल लिखे हैं हम पहला वीडियो में पूरा इस सिंबल के बारे में बता दिए हैं कि प्राकृतिक संख्या को N सूचित करते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या को W सूचित करते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं पूर्णांक। क्या लिखे हैं, पूर्णांक। पूर्णांक में मेन रूप से क्या आता है, निगेटिव, मतलब निगेटिव पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद जीरो, 3 आता है। उसी प्रकार पूर्णांक को हम क्या किए, मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो। इस पूर्णांक को हम 2 भाग में बांटे। क्या बांटे, 2 भाग में बांटे। कौन कौन, देखिए 2 भाग में बांटे। एक बांटे सम संख्या, एक बांटे विषम संख्या। देखिए सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। हम इंग्लिश लिखे नहीं है, जगह नहीं था इसीलिए हम बोल देते हैं। देखिए पूर्णांक को कितने भागों में बांटे, 2 भागों में, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। आपसे पूछेगा कि सम संख्या किसे बोलते हैं, तो आप मतलब उसको आसानी भाषा में समझा सकते हैं कि डायरेक्ट जो संख्या 2 से कट जाता है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। यहाँ लिखे हैं भाग दिए, इस किसका सीन है, इस प्रकार ये जोड़ का चिन्ह होता है, जोड़ का, घटा का, गुना का, उसी प्रकार ये किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। क्या है, भाग का चिन्ह है। मतलब जिस संख्या को हम 2 से भाग देंगे क्या होगा, सम संख्या कहलाएगा। उसके बाद जो संख्या मतलब जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अब बोलेगा एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। देखिए इस सम संख्या और विषम संख्या से जो आपको मतलब मेन रूप से जो पॉइंट समझना होता है मैथ के भाषा में, मैथ का भाषा ये हुआ, मैथ का भाषा ये हुआ, जो बचवा क्या होता है समझ में नहीं आता है। मैथ की भाषा ही आपको मतलब हिसाब में दिया रहेगा, वहाँ परिभाषा नहीं दिया रहता। जब आप हिसाब बनाइएगा तो आपको मैथ का भाषा में समझना पड़ेगा ये जो लिखा हुआ है सम और विषम। देखिए मैथ की भाषा में सम संख्या को लिखा जाता है 2n के फॉर्म में। क्या लिखा जाता है, 2n के फॉर्म में। मतलब जितना भी सम संख्या होता है वो उसका जनरल फॉर्म देखिएगा वो 2n के फॉर्म में रहता है, मतलब 2 के गुणज में रहता है। क्या रहता है, 2 के गुणज में रहता है। लेकिन n जो होता है n क्या होता है, n होता है पूर्णांक। क्या होता है, n जो बिलोंग करेगा वो पूर्णांक से बिलोंग करेगा। मतलब यहाँ जो n का मान रखेंगे क्या रखेंगे, पूर्णांक ही रखेंगे। पूर्णांक में हम कुछ भी ले सकते हैं, धनात्मक ले सकते हैं, ऋणात्मक ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। यही बचवा को समझ में नहीं आता जो कि मैथ का भाषा हुआ। अब बोलेगा सम संख्या किसे बोलते हैं, तो आप डायरेक्टली बोलिएगा जो संख्या 2 से कट जाता है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या होता है। इसका जनरल फॉर्म जो होता है क्या होता है, 2n फॉर्म में होता है। क्या 2n मतलब 2 के गुणज में होता है। क्या होता है, 2 के गुणज में होता है। और n जो होता है हम क्या ले सकते हैं, n का मान पूर्णांक लेते हैं। इसीलिए लिखे हैं यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे लिखे हैं जीरो। क्या लिखे हैं, जीरो। n का मान क्या बोले, पूर्णांक। n में तो जीरो भी आता है, अगर हम n की जगह जीरो रख दें तो क्या आएगा, जीरो। आपसे पूछेगा जीरो कौन सा संख्या है, तो आप बोलिएगा जीरो क्या है, सम संख्या है।
लाइनर जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसमें पूछता है जीरो कौन सा संख्या है, सम संख्या होता है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कन्फ्यूज होते हैं। आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि जीरो कौन संख्या है, जीरो सम संख्या, क्या है, सम संख्या है। अगर n का मान हम क्या रखें, +1 रखें, क्या रखें, +1, क्या आएगा, इसका मान 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। अगर n का मान हम 2 रखें तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। प्लस में आ रहा है, किसमें, प्लस में। अगर हम n का मान माइनस में रखें, क्या करें, n का मान हम माइनस में रखें, माइनस हम लिए, मान लिए इंटीजर में -1 लिए, क्या लिए, इंटीजर में अगर -1 रखे 2 की जगह पर, अगर हम -1 रखेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, क्या होगा, -2। अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, -4 होगा, क्या होगा, -4। इसी प्रकार चलते रहेगा। आपसे पूछेगा -4 कौन संख्या है, तो आप बोलिएगा क्या, ये क्या है, सम संख्या है। -8 कौन संख्या है, तो आप बोलिएगा सम संख्या है। तो आप समझ गए होंगे सम संख्या किसे बोलते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, 2n मल्टीपल, 2n के फॉर्म में होता है। और n जो बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से, मतलब पूर्णांक से बिलोंग करता है। ये हुआ मैथ का भाषा। आपसे पूछेगा विषम संख्या किसे बोलते हैं, तो आप बोलिएगा जो संख्या 2 से भाग, मतलब 2 से पूर्णतः नहीं कटता हो, 2 से पूर्णतः नहीं कटता हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। मतलब कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगता हो, 2 से भाग नहीं लगता हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। यहाँ लिख दिए n/2, मतलब जो संख्या 2 से कटता नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, उसे विषम संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में ऑड नंबर। देखिए आपको ये समझना है, ये बात जो लिखे, ये बात आपको समझना है, ये बात आपको समझना है विषम संख्या के बारे में। आपको परिभाषा नहीं पूछेगा। देखिए जब भी विषम संख्या बोलेगा तो आपको दिमाग में इसका जनरल फॉर्म आप याद रखिएगा। ये जो होता है 2n + -1 के फॉर्म में होता है, किससे, 2n + -1 के फॉर्म में रहता है। n जो बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से, किससे, इंटीजर से बिलोंग करता है। n का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम n का मान रखें, क्या रखें, अगर हम n के जगह पर रख लिए 0, क्या रखेंगे, 0, क्या आएगा, n का मान अगर हम 0 रखेंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मान क्या आएगा, +1 भी आ सकता है, +1 आएगा और -1 आएगा, +1 और -1। इसमें 0 नहीं आता, विषम संख्या में 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर n का मान रखिएगा 0 नहीं निकलेगा, आएगा तो -1 ही आएगा, तो 1 ही आएगा, क्योंकि n का मान आप 0 रखिए, आएगा -1 और 1 आएगा। इसीलिए 0 विषम संख्या में नहीं आता है, 0 किस में आता है, सम संख्या में आता है। ये इसी प्रकार चलता रहेगा, 1 3 1 3 5 ऐसे चलते रहेगा, कहाँ तक, अनंत तक चलते रहेगा। ये भी क्या, अनंत तक चलते रहेगा, माइनस अनंत तक चलते रहेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि 2n -+1 फॉर्म में रहता है, और n जो बिलोंग करता है किससे, n बिलोंग करता है इंटीजर से, मतलब पूर्णांक से बिलोंग करता है। यह हुआ मैथ का भाषा। आपसे परिभाषा पूछेगा तब बोलेगा वह संख्या जो 2 से नहीं कटता उसे विषम संख्या बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्म 2n + -1 होता है, जहाँ n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, मतलब पूर्णांक से। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं पूर्णांक में आता है, मतलब धनात्मक पूर्णांक, 0 और ऋणात्मक पूर्णांक आता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक जो होता है, लिखे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, पूर्णांक में निगेटिव पूर्णांक, 0 और पॉजिटिव पूर्णांक आता है। मतलब इंग्लिश हिंदी में बोले तो धनात्मक पूर्णांक, 0 और ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए ये धनात्मक पूर्णांक को ही हम बोलते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक को ही बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसे कि काउंटिंग की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या को काउंटिंग की संख्या बोलते हैं। 1 2 3, क्या बोलते हैं, 1 2 3, मतलब 1 से जो गिनना स्टार्ट करते हैं क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। अगर हम पूर्णांक में देखें तो कौन पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्राकृतिक संख्या को भी फर्दर 2 भागों में बांटे। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन, एक मोटे भाज्य संख्या, एक मोटे अभाज्य संख्या। क्या क्या, एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। आप बोलेगा कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। देखिए अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो आप बोलिएगा वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। क्या, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे हम लिखे क्या, 2 लिखे, क्या लिखे, 2 का केवल 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे हम 2 लिखे, मतलब 2 में जो भाग लगेगा सिर्फ 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, 1 और 2 से ही लगेगा। इसका कितना गुणनखंड हुआ, 2 गुणनखंड। इसमें कि 1 और स्वयं से ही भाग लगता है। 2 गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जिसमें केवल 1 और स्वयं से भाग लगता है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। क्या, 2 गुणनखंड। क्या क्या, एक अपना होगा, एक होगा, एक और स्वयं से जिसमें भाग लगता है उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या।
स्वयं और एक है, इसीलिए इसमें कितना गुणनखंड आता है, इसमें 2 गुणनखंड आता है, मतलब एक और स्वयं, इसीलिए लिखे हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, मतलब 2 गुणनखंड होता है, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जिसे लिखें आप क्या, 2 लिखें, 2 का सिर्फ 1 और 2 से ही भाग लगेगा, 1 और 2 से भाग लगेगा, इसमें कितना गुणनखंड आया, 2 ही गुणनखंड, 1 और 2 आया, इसीलिए क्या होगा, ये क्या है, 2 अभाज्य संख्या, क्या है, 2 अभाज्य संख्या है। लिखे हैं 3, 3 में आप भाग दीजिएगा, 3 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा, उसके बाद 3 खुद स्वयं से भाग लगेगा, उसके बाद किसी से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद लिखे हैं यहाँ पे क्या, 5, क्या लिखे हैं, 5 लिखे हैं। देखिए 5 में भी सिर्फ 1 से भाग लगता है, उसके बाद 5 से लगता है, उसके सिवा किसी से भी भाग नहीं लगेगा। देखिए केवल 2 गुणनखंड रहा, एक और स्वयं, एक और स्वयं, एक और स्वयं, मतलब एक और स्वयं आ रहा है इसका गुणनखंड में। उसी प्रकार आप याद रखिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी प्रकार क्या होगा, चलते रहेगा। जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, एक और स्वयं, उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि एक, एक जो लिखे हैं एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो आप बोलेगा एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड एक ही आता है। लेकिन अभाज्य संख्या का कंडीशन क्या है, इसका जिसका केवल 2 गुणनखंड आना चाहिए, कितना, 2 गुणनखंड आना चाहिए, कितना, केवल 2 गुणनखंड आता है, केवल 2 गुणनखंड आएगा तब न होगा मतलब अभाज्य संख्या, इसका सिर्फ एक के गुणनखंड आता है, इसीलिए एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। बोलेगा एक कौन सी संख्या है, बोलेगा एक अभाज्य संख्या है, तब बोलेगा एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 2 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, तो आपसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप बोलिएगा 2। बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बोलिएगा, 2, क्या है, 2। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये लिए है 2, क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। छोटी के साथ साथ देखिए 2 जो लिखा है, 2 क्या है, सम संख्या, क्या है, सम संख्या, क्या है, 2 जो है सम संख्या, क्या है, सम संख्या। आपसे बोलेगा 2 जो है मतलब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तब बताइएगा 2 है, क्या है, 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। आपसे पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्या पूछेगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विषम, 3 क्या है, 3 है विषम, क्या है, विषम है। और देखिए ये क्या है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तब बताइएगा 3, क्या है, 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तब बोलिएगा 3। उसके बाद पूछेगा 3 लगातार, 3 लगातार, 3 लगातार, 3, देखिए 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है, विषम है, 5 भी क्या है, विषम है, 7 भी क्या है, विषम है। मतलब 3, 5, 7 एक ऐसा जोड़ा है जो कि लगातार क्या है, विषम अभाज्य संख्या, क्या है, लगातार विषम अभाज्य संख्या है। देखिए 2 जो हुआ, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या के साथ साथ सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। 3, 5, 3, 5, 7 ये लगातार, मतलब लगातार क्या है, लगातार विषम अभाज्य संख्या, क्या है, लगातार विषम अभाज्य संख्या है। आपसे पूछेगा कंची भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, क्या हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो। देखिए कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब हुआ कम वहीं तक रहेंगे। जैसे बोला कम से कम 3, तो मतलब कम से कम 3 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। कम से कम 3 मतलब कम जाएंगे 3 तक जाएंगे, उससे कम नहीं हो सकता है। कम से कम 3 का मतलब कम से कम 3 हुआ, 3 से अधिक जितना जा सकते हैं, इसका मतलब हुआ कम से कम 3। जैसे बोलेगा कि कम से कम 5 रुपया लाइए, मतलब उसको कम से कम 5 रुपया देंगे, 4 रुपया नहीं दे सकते हैं। 5 से अधिक जितना रुपया आप मतलब उसको हम दे सकते हैं। जैसे बोला कौन सी एक कुरकुरिया खरीदना है, उसका दाम कम से कम 10 रुपया है, अगर हम उसको 9 रुपया देंगे तो हमको नहीं देगा कुरकुरिया। उसको कितना देना पड़ेगा, 10 से ऊपर ही रुपया देना पड़ेगा, 10 से कम नहीं देंगे। लेकिन बच्चा क्या समझता है, कम से कम का मतलब कम से कम 10 बोले तो उसका मतलब हुआ क्या, 10 से कम नहीं। कम से कम का मतलब हुआ 10 कम हुआ, उससे अधिक जितना लेके जा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ बोला है कम से कम 3, मतलब कम से कम तो 3 तक जाएंगे, उससे नीचा नहीं जाएंगे। 3 से अधिक जितना भी गुणनखंड हो सकता है, 3 से जितना भी अधिक गुणनखंड हो सकता है। जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, देखिए लिखे हैं भाज्य, भाज्य का एग्जाम्पल लिए 4, क्या लिखे हैं, भाज्य का एग्जाम्पल 4 लिए, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। भाज्य का एग्जाम्पल जैसे 4 लिए, 4 का देखिए कम से कम 3 गुणनखंड है, कम से कम 3 गुणनखंड है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 4, देखिए 4 में 1 से भी भाग लगता है,
देखिए 4 में जो 1 से भी भाग लगता है, 4 में 2 से भी भाग लगता है, 4 में 4 से भाग लगता है। देखिए इसमें कम से कम 3 गुणनखंड है ना, कम से कम 3 गुणनखंड है, 3 से कम ना है, कम से कम 3 गुणनखंड है। 3 से अधिक भी हो सकता है, चल सकता है। जैसे लिखे हम यहाँ पे 6, क्या लिखे 6, 6 के देखिए 1 गुणनखंड होता है, 2 भी इसका गुणनखंड है, 3 भी इसका गुणनखंड है, 4 इसके बाद 6 भी इसका गुणनखंड है। देखिए कम से कम 3, देखिए कम से कम 3 तो है किया, लेकिन 3 से ज़्यादा भी है। 3 से ज़्यादा कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। जैसे यहाँ पे लेंगे 8, क्या लेंगे 8, देखिए इसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा भाग, 3 4 से भाग लगेगा, उसके बाद 8 से भाग लगेगा। इसमें कम से कम 3 तो है किया, उससे अधिक भी है। जैसे बोलेंगे कम से कम 3, तो इसका मतलब नहीं हुआ 3 से कम, कम सबसे कम हो गया 3, अधिक 3 से जितना भी ले सकते हैं। इसीलिए वो लिखे हैं कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। आपसे पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप बोलिएगा 4। क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आपसे पूछेगा, चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब दीजिएगा, मतलब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। उसके बाद 0 कौन सा संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसका आंसर आप कीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। देखिए इतना समझा दिए। देखिए इसको एक ऐसे मतलब सेट के फॉर्म में भी इसको याद रख सकते हैं, जितना भी मतलब नंबर बांटे थे अगले क्लास में, उसको इस सेट फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। देखिए पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। किससे स्टार्ट होता है, 1 से लेकर के अनंत तक जाता है। जब इसी में 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या, जिसको लिखते हैं डब्ल्यू। क्या लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। जब डब्ल्यू में हम मतलब पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक को शामिल कर दे, क्या ऋणात्मक को शामिल कर दे, जैसे -2 -1 0 1, जैसे ऋणात्मक को शामिल किए तो क्या बना, वो बना पूर्णांक। क्या बना, पूर्णांक बना। जब पूर्णांक में हम p/q के रूप में लिखे, पूर्णांक को p/q के रूप में लिखे, p और q क्या हो, इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ये पिछले वाला वीडियो जो बनाए थे संख्या का वर्गीकरण, उसमें बताए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है, तो आप बोलिएगा है। जितना भी पूर्ण संख्या है क्या वो, जितना भी पूर्ण संख्या है क्या वो पूर्णांक संख्या है, तो आप बोलिएगा हाँ। जितना भी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या है, तो आप बोलिएगा हाँ। ऐसे सही है, जैसे तीर जा रहा है ये सही है, तीर के तरफ जा रहे हैं वो सही है, लेकिन तीर से अगर हम उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, वो गलत होगा। तीर से उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, गलत होगा। जैसे पूछेगा जितना भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है, लेकिन जितना भी परिमेय संख्या है वह पूर्णांक होगा, ऐसा बात नहीं हो सकता है। उसके बाद ये जो लिखे हैं इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, जिसको सूचित करते हैं r-q से। किससे, r-q से, अवास्तविक संख्या। इसको पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ते हैं, यूनियन। इसका मतलब होता है मिलाना। क्या होता है, मिलाना। क्या होता है, मिलाना। क्या होता है, मिलाना। जब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाते हैं तो क्या बनता है, जेड, जिसको बोलते हैं क्या, जेड, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। चलिए, तो आपको पूरा जो संख्या है आपको समझा है पूर्णांक के बारे में। मेन रूप से आज के क्लास में क्या पढ़े, पूर्णांक। जितना भी पूर्णांक के बारे में हम आपको बताए होंगे आप अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जितना भी था संख्या का वर्गीकरण वह बेसिक था।